मोदी अकेले ही तिरंगा उठाकर इस ब्रिज के सामने चलने लगे, तिरंगे को जोर जोर से फहराने लगे। इस तस्वीर के पीछे क्या रणनीति है और ये तस्वीर कितनी ताकतवर है, उसका जवाब आपको चीन और पाकिस्तान देंगे, क्योंकि चिनाब ब्रिज ने सबसे गहरी चोट चीन और पाकिस्तान को दी है। भारत का सबसे नया कीर्तिमान, भारत ने आज नया कीर्तिमान स्थापित किया है। जम्मू कश्मीर में बने विश्व के सबसे ऊंचे चिनाब रेलवे ब्रिज को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को समर्पित कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू कश्मीर में मौजूद हैं, जहां उन्होंने एक ऐतिहासिक काम करके दिखा दिया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है, क्योंकि आज पीएम मोदी ने जम्मू से श्रीनगर की रेलवे लाइन को ख्वाजा साहब जैसे के होते हुए हमें और क्या जरूरत है किसी दुश्मन की या किसी अपने मुखालिफ की। यानी क्या इसका क्या मतलब है? कह रहे हैं इसके ऊपर डिटेल में बात करते हैं। कहा जा रहा था कि जब कोई कन्वॉय जो है या किसी उसने ग्रुप ने फौजियों के ग्रुप ने जम्मू से श्रीनगर जाना होता तो उसको 12 घंटे लगते थे, लॉजिस्टिक कन्वॉय एक्सेट्रा 12 से 16 घंटे भी लग जाते थे। लेकिन अब इस ब्रिज की वजह से तकरीबन 3 घंटे में ही सफर हो सकता है। इस ब्रिज की वजह से कटरा और श्रीनगर के बीच की कनेक्टिविटी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। अब दोनों शहरों के बीच की दूरी महज 3 घंटे में पूरी हो सकेगी। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर में चिनाब ब्रिज का उद्घाटन किया। चिनाब नदी से 359 मीटर ऊपर बनाए दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरंगा लहराकर दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मौजूद रहे। वो बहुत काबिल हैं, बहुत उनके पास कई कह लीजिए कि तरह तरह की डिग्रीज हैं, बहुत अपने आप को मतलब एजुकेटेड है वो लोग और बहुत काबिल हैं, और मैं उनके मुकाबले में शायद कुछ भी नहीं हूँ। और आपको पता है जंगों में जो चीज इंपॉर्टेंट होती है वो लॉजिस्टिक्स होती है कि सामान कैसे पहुंचेगा, एमुनेशन कैसे जाएगा, फौजी कैसे जाएंगे। जय हिंद दोस्तों, पहले से ही भारत की तरक्की को देख पूरी दुनिया हैरान थी। इसी बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में चिनाब ब्रिज का उद्घाटन तिरंगे को लहराकर किया, जिसे देख विरोधियों के पसीने छूट गए। और वहीं पाकिस्तान और चीन दोनों परेशान है कि भारत इतनी ज़्यादा तरक्की कर कैसे लेता है, एक के बाद एक तरक्की करते जा रहा है, जिस पर पाकिस्तानी मीडिया तमाम बातें कर रही हैं। और पाकिस्तानी मीडिया ये भी कह रहा है कि दुनिया में कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जो भारत का सामना कर सकता है। भारत हर चीज़ अपने मुल्क में बनाता है और मेड इन इंडिया के तहत वो फाइटर जेट का इंजन भी बनाने जा रहा है। तो दोस्तों आइए देखते हैं इस पर पाकिस्तानी मीडिया और क्या बातें करती है, फिर मिलते हैं वीडियो के अंत में। पाकिस्तान में मुझे कहते हैं कि आप पाकिस्तानी हो के इंडिया के वज़ीर-ए-आज़म की बात करते हो। देखिए, मैं आज अपनी सारी ऑडियंस को ये बात बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के हिस्ट्री आप निकाल के देख लीजिए। जितने भी वज़ीर-ए-आज़म आए हैं, किसी की लंदन में प्रॉपर्टी है, किसी की यूरोप में प्रॉपर्टी है, किसी की पाकिस्तान में इतनी प्रॉपर्टी है कि पाकिस्तान के मालिक बन चुके हुए हैं। जो इधर पावर में आता है, जो गवर्नमेंट में आता है, जो वज़ीर-ए-आज़म बनता है, वो अमीर हो जाता है। अगर वो कारोबार 1 करोड़ का कर रहा है तो वो कारोबार 100 करोड़ पे उनका चला जाता है। अगर उनकी 1 कोठी है तो उनकी 20-20 कोठियां बन जाती हैं। तो इसी तरह ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, देखिए इंडिया तरक्की क्यों ना करे मैडम, फिर आज मुझसे आप बात करें ना ये वाली कि इंडिया तरक्की क्यों ना करे। उनके प्राइम मिनिस्टर की सिर्फ 3 करोड़ रुपए के सासे उनके जो है ना वो जाहिर हुए कि सिर्फ 3 करोड़ रुपए के उनके सासे हैं। और इनके तो ड्राइवरों के पास 3 करोड़ से ज्यादा के सासे होते हैं। 3 करोड़ से महंगी तो इनके पास गाड़ी होती है मैडम। अभी आप देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ना उनकी बीवी है, ना उनका बच्चा है, ना उनके बाद कोई उनकी नस्ल चलनी है। आप इस चीज को देखें। हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म होते हैं ना, तो अपने बाद का पूरा सिलसिला बनाते हैं कि मेरे बाद मेरा बेटा आएगा, मेरे बाद मेरी बेटी आएगी। मोदी साहब के बाद कौन आएगा मुझे आप बताइए। मोदी साहब का मुझे अपना घर दिखाएं जरा, किस किस्म का उनका घर है। एक सिंपल से एक रूम में रहते हैं। अच्छा, अभी रिसेंटली मैं इंडिया के यहाँ पे आबिद भाई मुझे ये बताएं कि नरेंद्र मोदी से या भारत की तरक्की से आपको क्या फायदा? बड़ी जबरदस्त आपने सवाल किया और बड़ा अच्छा इसका जवाब भी है। ये आपने सही कहा। आपके कहने का मकसद ये है कि इंडिया की जो तरक्की है उसमें आपका क्या फायदा है, आप क्या बात कर रहे हो। देखिए मैडम, मेरा रोल है इसके बीच में। आज मैं ये बात करूंगा तो मेरी आवाम में शऊर आएगा ना कि देखिए एक सिंपल इंसान वज़ीर-ए-आज़म है, 150 करोड़ से ज्यादा की आबादी का वो वज़ीर-ए-आज़म है। क्या उसे प्रोटोकॉल नहीं चाहिए? क्या उसे VIP लाइफ नहीं चाहिए? क्या वो एक सिग्नेचर करे तो अरबोपति नहीं वो इंसान हो सकता? लेकिन वो आज भी आम जिंदगी जी रहा है। ये तो आप प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की बात कर रहे हैं मैडम। आप आइए योगी जी के पास।
योगी जी की सगी बहन जो सीएम है, पिछले 10 सालों से सीएम है, वो अपने यूपी के जो है ना, वो यूपी भी पाकिस्तान जितना यूपी है उसके सीएम है। उत्तर प्रदेश की अब बात करें, वहाँ के सीएम हमें योगी आदित्यनाथ नजर आते हैं। कह लेंगे जहाँ पर वुमेन एम्पावरमेंट, पॉवर्टी, गुर्बत आपको नजर नहीं आती, 0% नजर आएगी। लेकिन सवाल फिर वही यहाँ पर आता है कि पाकिस्तान में क्या कमी है जो आप कहते हैं कि आप बहुत बड़े फैन नजर आते हैं नरेंद्र मोदी के, योगी जी के, या कह लेंगे भारतीय सरकार उनकी जमहूरियत से बड़ा आपका लेके लुत्फानंदोज होते हैं। चले मैं आज जबरदस्त बात करता हूँ। आज मैं आता हूँ फैमिलीज के ऊपर। आप इमरान खान साहब की फैमिली निकाल के देख लीजिए, उनके बहन और भाई क्या कर रहे हैं। आप प्राइम मिनिस्टर जो है शहबाज शरीफ साहब, इनके भाई बहन, उनके भतीजे भांजे, उन्हें आप निकाल के देख लीजिए। इसी तरह जरदारी साहब की आप फैमिली निकाल के देख लीजिए। इसी तरह इंडिया में आप आ जाएं, जो इस टाइम इंडिया के वजीर आजम है, उनके बहन भाइयों के पास क्या प्रॉपर्टीज है और उस वजीर आजम के पास क्या प्रॉपर्टी है। इसी तरह आप योगी जी आदित्यनाथ जो हैं, इनकी आप आ जाए, इनकी तो बहन आज भी जो बड़ी मशहूर थी, जो आपने सुना होगा कि वो फूलों की दुकान चला रही। अगर आपको याद हो कि अफगानिस्तान में जब अमेरिका नेटो या अमेरिका या उसके तहत सामान पहुंचाना चाहते थे अपने फौजियों को, तो कहाँ से पहुंचाएं, तो फिर वो कराची आता था, कराची से फिर दैन वो पाकिस्तान से होते हुए वो सारा नेटो के ट्रक जो हैं वो अफगानिस्तान जाते थे, बिकॉज अफगानिस्तान लैंडलॉक कंट्री था। यही वजह है कि कश्मीर जो है उसको नरेंद्र मोदी जो है और इंडियन गवर्नमेंट ने इसको लिंक कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं दुनिया के साथ और अपने इलाके के साथ वो कनेक्ट कर रहे हैं। ये वो चीज़ें ज़ाहिर बात है जिससे कश्मीरी जो हैं वो इम्प्रेस होंगे। अगर वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जाता है, पैसा जाता है, कारोबार जाता है, बिजनेस जाता है। अब ये कहा जा रहा है कि ये जो ब्रिज है ये इंडियन फौज का एक मेजर स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है उनको, ठीक है जी। और हर तरह के मौसम में ये कश्मीर चीज़ें पहुंच सकती हैं और इंडिया पाकिस्तान के जो हालात आपको पता है ही हैं वो किस तरह के हैं। सो ये जो क्वेश्चन था कि जी ये 15 साल ऑलमोस्ट इसको लग गए, कुछ अरसा रह गया, ये इसका इफ्तिताह हो जाएगा और ये एक वो इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड है जो कश्मीर को इंटीग्रेट करेगा। यहाँ की आवाम भी कहती है कि भारत हमारा दुश्मन नहीं है, और स्पेशली अगर आप एक भाई की बात कीजिए तो वो भी कहते हैं कि वो हमारे दुश्मन नहीं है, वो उनके बहुत बड़े फैन नजर आते हैं। आदित्य योगीनाथ की भी उन्होंने बात की, उसकी बहन का भी जिक्र किया। चलिए मुझे ये बताएं कि अगर हम लोग एजुकेशन की बात कर लें या कह लें कि अगर हम लोग एग्जाम्स की बात करें तो आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ करवा दिया एग्जाम्स के अंदर, यहाँ उत्तर प्रदेश की बात करेगा तो? जी मैडम, आपने बड़ी जबरदस्त मुझसे सवाल किया। पाकिस्तान में जो स्टडी का लेवल है ना, जो क्वालिटी ऑफ स्टडी है हमारे पास, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। पाकिस्तान का बच्चा मैट्रिक करता है, मैट्रिक के बाद एफए करता है, एफए करने के बाद वो ग्रेजुएशन करता है या कोई कोर्सेज करता है या एमबीए करता है या इंजीनियर्स बनता है। इंडिया का सिर्फ एक डिपार्टमेंट की मैं बात करने लगा, उनका आईआईटी, इन सबको मट्टी कर जाता है। वो इतनी बड़ी उसके बीच में पावरफुल टेक्नोलॉजी लेके आए हैं, इतनी बड़ी क्वालिटी लेके आए हैं उसके बीच में कि पाकिस्तान का सब वो मट्टी कर जाता है। तो देखिए, हमें अपनी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे बड़ा काम करना पड़ेगा, अपनी डेवलपमेंट पे हमें बड़ा काम करना पड़ेगा, अपने मुल्क को ऊपर लाने के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा, भारत ने दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज बनाकर यह साबित कर दिया कि दुनिया में कोई भी काम भारत के लिए नामुमकिन नहीं है और भारत जो भी चाहे वो कर सकता है। और चिनाब ब्रिज के बन जाने से जो दूरी 12 घंटे में तय की जाती थी, उस दूरी को मात्र 3 घंटे में तय किया जा सकता है। और इस ब्रिज की ऊंचाई एफिल टावर से भी कहीं ज़्यादा है और दुनिया में अभी तक इतना ऊंचा ब्रिज कोई भी देश नहीं बना सका है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।